नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, ऑरिसन स्वेट मॉर्डन की पीस, पावर एंड प्लेंटी। बिल्कुल। और इसके कुछ खास हिस्सों पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। ये हिस्से इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच, कैसे हमारी दुनिया को, हमारी असलियत को बनाती है। सही। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि मॉर्डन के हिसाब से हमारी जो मेंटल स्टेट है, मतलब हम अंदर से कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो हमारी सक्सेस, हमारी हेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी को कैसे अफेक्ट करती है। बिल्कुल। मॉडर्न का जो कोर आइडिया है वो यही है कि जो हमारी बाहरी दुनिया है ना, हमारे हालात, वो काफी हद तक हमारी अंदर की सोच, हमारे विश्वासों का ही एक आईना है। ये सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन इसके मतलब काफी गहरे हैं। वो कहते हैं कि हम अनजाने में ही उन चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जिनके बारे में हम क्या कहते हैं, हम लगातार सोचते हैं। हाँ, या उम्मीद करते हैं। हाँ हाँ, या उम्मीद करते हैं। और यहीं पे मॉडर्न एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। वो कहते हैं कि गरीबी, मतलब जो अभाव की स्थिति है, वो कोई नेचुरल चीज नहीं है, न ही ये भगवान की देन है। अच्छा। हाँ, बल्कि उनके शब्दों में ये एक असामान्य स्थिति है जो हमारी गलत सोच या मानसिकता का नतीजा है। ओह, ये तो काफी काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ना? क्योंकि हम तो आमतौर पे गरीबी को बाहरी वजहों से जोड़ते हैं। बिल्कुल, सामाजिक हालात, आर्थिक मुश्किलें वगैरह। लेकिन मॉडर्न कह रहे हैं कि जड़ कहीं और है, हमारी सोच में। हाँ, और वो इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी एक तरह की मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि जो क्रिएटर है या ब्रह्मांड, उसने हमें कमी के लिए नहीं बल्कि बहुतायत, मतलब प्लेंटी के लिए बनाया है। तो अगर कोई लगातार गरीबी के ख्यालों में है, कमी के बारे में सोच रहा है, तो वो असल में उसी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। मतलब वो अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मानसिक बीमारी कहना, क्या इसका मतलब ये है कि मॉडर्न जो असली बाहरी मुश्किलें हैं, जैसे समाज में या इकोनॉमी में जो दिक्कतें हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, मॉडर्न का फोकस पूरी तरह से अंदरूनी दुनिया पर है, ये सच है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहरी सच्चाइयों को नकार रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी मानसिकता, ये तय करती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से निपटेंगे कैसे। अच्छा। अगर मन में ही हार मान ली, अगर सोच ही हमेशा कमी की है, तो बाहर मौके दिखेंगे भी नहीं, या दिखेंगे तो उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं होगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा, बल्कि ये कि समृद्धि की सोच ही समृद्धि की तरफ पहला कदम है। ये सोच आपको तैयार करती है मौके पहचानने के लिए। समझ गई। तो मतलब मानसिकता पहले आती है और फिर बाहरी बदलाव की पॉसिबिलिटी बनती है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा उनका वो आइडिया है कि हमारा दिमाग एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह है। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, ये मानसिक आकर्षण का नियम है कि हम जो सोचते हैं वही खींचते हैं अपनी तरफ। क्या ये सिर्फ एक मेटाफर है, कहने का तरीका, या वो इसे सचमुच कोई पावर मानते हैं? नहीं, मॉडर्न इसे सिर्फ मेटाफर नहीं मानते। वो मानते हैं कि विचार सचमुच में एक तरह की एनर्जी है, एक फोर्स। अच्छा। हाँ, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारे जो डोमिनेंट विचार हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो अपने जैसी चीज़ों को, हालात को, यहाँ तक कि लोगों को भी हमारी तरफ खींचते हैं। ओह। तो अगर कोई लगातार डर, शक, फेलियर के बारे में सोचेगा, तो वो अनजाने में ही एक ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी पैदा कर रहा है जो वैसी ही नेगेटिव सिचुएशंस को इनवाइट करेगी। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा डरावना भी है। मतलब अगर हमारे मन में अनजाने में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो क्या हम खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मॉडर्न के नजरिए से देखें तो हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें डरने से ज्यादा एक पॉजिटिव पहलू भी है। वो क्या? वो ये कि अगर हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास अपनी रियलिटी बदलने की चाबी है। अपने विचारों को बदलकर? बिल्कुल। ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर अपनी लाइफ का एक्टिव क्रिएटर बनने की पावर देता है। तो अगर नेगेटिव विचार नेगेटिविटी लाते हैं, तो जाहिर है पॉजिटिव विचार पॉजिटिविटी लाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार कामयाबी, सेहत, खुशहाली के बारे में सोचें, पूरे यकीन के साथ, हाँ, तो हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या असल में उतना ही मुश्किल नहीं है, खासकर जब बाहर के हालात बिल्कुल उल्टे हों? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। और मॉडर्न भी ये नहीं कहते कि ये कोई जादू की छड़ी है।
इसने लगातार कोशिश, एक मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, उनका बेसिक प्रिंसिपल यही है, समृद्धि, सफलता, शक्ति के विचारों को लगातार और मजबूती से मन में रखना उन्हें हकीकत बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये विचार एक तरह का ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मानसिक खाका। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उन गोल्स की तरफ काम करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। आखिर विचार ही तो एक्शन का बीज होते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। आपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का जिक्र किया। मॉडर्न इस पर भी काफी जोर देते हैं, खासकर सोने से ठीक पहले हमारे मन में क्या चल रहा है इस पर। हाँ। वो कहते हैं कि ये टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। ऐसा क्यों? क्या सोने के बाद हमारा दिमाग बंद नहीं हो जाता? नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। हम सोचते हैं नींद मतलब फुल स्टॉप। हाँ। लेकिन साइंस मतलब साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस बताती है कि नींद में भी हमारा दिमाग, खासकर अवचेतन मन, बहुत एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, पर सबकॉन्शियस जागता रहता है और काम करता रहता है। ओह। और वो काम किस पर करता है? उन्हीं आखिरी विचारों, इमोशंस, इंटेंशंस पर, जिन्हें हमने सोने से ठीक पहले अपने मन में रखा था। अरे, तो मतलब अगर हम दिन भर की टेंशन, डर या किसी से हुई बहस लेकर सो गए, हाँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उन्हीं चीजों को प्रोसेस करेगा, उन्हें और मजबूत करेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मॉडर्न यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चिंता और डर के साथ सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स को दोहराएगा, उन्हें और गहरा करेगा। नतीजा, सुबह उठने पर आप शायद और ज्यादा थका हुआ या बेचैन महसूस करें, बिना समझे कि रात भर अंदर ही अंदर क्या चलता रहा। ओह, ये तो बड़ी बात है। इसीलिए मॉडर्न सलाह देते हैं कि सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर कॉन्शियसली, जानबूझकर पॉजिटिव, शांत और होपफुल विचारों पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि क्या करें उस वक्त? जैसे दिन में हुई कोई भी अच्छी बात याद करें, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, या अपने किसी गोल को विजुअलाइज करें जैसे वो पूरा हो गया हो, और उसकी खुशी महसूस करें। या बस शांति, सुकून की फीलिंग पर ध्यान दें। पॉइंट यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस को रात भर काम करने के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें। ये तो अपने अंदरूनी बगीचे में अच्छे बीज बोने जैसा हुआ। बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा आपने। बिल्कुल वैसा ही है। सफलता, स्वास्थ्य, खुशी के विचारों के साथ सोना। ये वाकई बहुत पावरफुल आइडिया है। हम शायद ही सोने से पहले अपने विचारों पर इतना ध्यान देते हैं रोज। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव विचारों के असर की। मॉडर्न ने डर, चिंता, शक को सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। हाँ, आपने कहा कि ये सिर्फ मेंटल ब्लॉक नहीं है, बल्कि फिजिकली भी नुकसान करते हैं। उन्होंने इसे जहर घोलने जैसा कहा। क्या आज की साइंस भी मानती है इसे? हाँ, काफी हद तक। देखिए, मॉडर्न अपने टाइम की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज एक फील्ड है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हाँ, ये स्टडी करती है कि हमारे इमोशंस और विचार हमारी फिजिकल हेल्थ, खासकर हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। अच्छा। और ये पाया गया है कि लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस, डर, चिंता, ये बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाते हैं। और ये हार्मोन्स धीरे धीरे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर बुरा असर डालते हैं। तो मॉडर्न का वो जहर घोलना शायद इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन था। तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसका असली शारीरिक असर होता है। बिल्कुल। मॉडर्न का तर्क है कि डर, चिंता, शक हमारी जो वाइटैलिटी है, जीवन शक्ति, उसे कम करते हैं। वो हमारी एनर्जी चूस लेते हैं, हमें थका हुआ, डिमोटिवेटेड फील कराते हैं, हमारी क्रिएटिविटी दब जाती है, रिस्क लेने की हिम्मत कम हो जाती है, फैसले लेने की काबिलियत पर धुंध छा जाती है। सही बात है। एक इंसान जो लगातार डर और चिंता में जी रहा है, वो कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी यूज नहीं कर सकता। उसका ध्यान हमेशा इस पर रहता है कि क्या गलत हो सकता है, बजाय इसके कि क्या सही किया जा सकता है। ये तो एक जाल जैसा लगता है। नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, शरीर कमजोर और नेगेटिव विचार। बिल्कुल, एक विशियस साइकिल। तो इस साइकिल को तोड़ने का तरीका क्या है? मॉडर्न क्या सोल्यूशन बताते हैं? मॉडर्न दो मेन टेक्निक्स पर बहुत जोर देते हैं। पहला है दृढ़ कथन यानी अफर्मेशंस। अफर्मेशंस। हाँ, और दूसरा है मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन। अच्छा, अफर्मेशंस मतलब? अफर्मेशंस का मतलब है लगातार खुद से अपनी मनचाही स्थिति को कहना, दोहराना, पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ। जैसे अगर कोई सेहत चाहता है तो वो बार बार दोहराए, मैं हर दिन और सेहतमंद होता जा रहा हूं। या अगर कोई सक्सेस चाहता है तो कहे, मैं काबिल हूं और सफलता मेरी ओर आ रही है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उस बात को महसूस करना है। यानी खुद को यकीन दिलाना, भले ही अभी की हकीकत वैसी ना हो,
क्या ये खुद को धोखा देना नहीं हुआ? ये एक कॉमन सवाल है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से ये धोखा देना नहीं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम करना। हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हकीकत और कल्पना में उतना फर्क नहीं कर पाता जितना हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अच्छा। तो जब हम लगातार पॉजिटिव बातें दोहराते हैं और उन्हें फील करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस में नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। हम पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदल रहे होते हैं। ये फ्यूचर की रियलिटी का बीज बोना है। समझ गई। और दूसरी टेक्निक विजुअलाइजेशन, वो कैसे काम करती है? विजुअलाइजेशन यानी अपनी मनचाही चीज या सिचुएशन को अपने मन की आंखों से देखना, बिल्कुल क्लियरली, जैसे वो अभी सच हो रही हो। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आवाजें, स्मेल और सबसे जरूरी फीलिंग्स को महसूस करना। अगर आपको नया घर चाहिए तो सिर्फ घर की फोटो ना देखें, बल्कि इमेजिन करें कि आप उसमें घूम रहे हैं, उसकी दीवारों को छू रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां खुश हैं। मॉडर्न मानते हैं कि ये प्रोसेस हमारे दिमाग में एक बहुत मजबूत मेंटल इमेज बनाती है, जो फिर हमारे सबकॉन्शियस को उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करती है। मॉडर्न ने अपनी बात को समझाने के लिए अपराधियों का उदाहरण भी दिया था। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर शायद ये इसी विजुअलाइजेशन की पावर को दिखाता है। हाँ, ये उदाहरण थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये मेंटल प्रैक्टिस की ताकत को दिखाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मॉडर्न कहते हैं कि कोई भी काम, अच्छा या बुरा, पहले विचार के लेवल पर होता है। क्रिमिनल्स अक्सर अपने क्राइम की प्लानिंग करते हैं, उसे मन में बार बार दोहराते हैं, हर डिटेल सोचते हैं और फिर उसे करते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि किसी आइडिया पर लगातार फोकस करना, उसे मेंटली जीना, उसे हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत पावरफुल स्टेप होता है। तो जिस तरह नेगेटिव मेंटल प्रैक्टिस नेगेटिव रिजल्ट लाती है, उसी तरह पॉजिटिव मेंटल प्रैक्टिस हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर ले जा सकती है। ये है उनका तर्क। बिल्कुल, यही मॉडर्न का सेंट्रल मैसेज है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कॉन्शियसली अपने विचारों को चुनना होगा। हमें अपने दिमाग में वही तस्वीरें, वही विचार रखने होंगे जो हम अपनी बाहरी दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर हम लगातार कमी, बीमारी, फेलियर के बारे में सोचेंगे, तो हम अनजाने में उन्हीं को न्योता दे रहे हैं। तो जानबूझकर ये नेगेटिव विचार हटाने होंगे। हाँ, जानबूझकर दिमाग से गरीबी के विचार, बीमारी के विचार, असफलता के विचार को हटाना होगा और उनकी जगह प्रचुरता, स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को बैठाना होगा। जैसे अंधेरे कमरे में आप रोशनी जलाते हैं तो अंधेरा खुद चला जाता है ना? हाँ, वैसे पॉजिटिव विचारों को लाने से नेगेटिव विचार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन रोज की जिंदगी में इसे करना ये एक चैलेंज हो सकता है, खासकर जब स्ट्रेस हो या मुश्किलें हो। बिल्कुल, ये चैलेंज है, कोई शक नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है, एक मेंटल डिसिप्लिन है। मॉडर्न भी मानते हैं कि इसमें हिम्मत और लगातार कोशिश लगती है, लेकिन उनका विश्वास है कि ये कोशिश फायदेमंद है। एक विनर वाली सोच, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक और प्लेंटी वाली सोच रखना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि असल में अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए जरूरी है। तो अगर हम मॉडर्न के इन विचारों का निचोड़ निकालें जो हमने आज डिस्कस किया, तो मेन बात ये निकलती है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारे यकीन, हमारी उम्मीदें, ये हमारी बाहर की दुनिया को बनाने में एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। एकदम सही। हम असल में वही बनते हैं और वही पाते हैं जिसके बारे में हम गहराई से सोचते हैं और यकीन करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। हाँ, ये उससे गहरा है। ये बहुत गहरा है। ये इस बात में एक गहरा अटूट विश्वास बनाने के बारे में है कि सक्सेस, हेल्थ, प्लेंटी हमारे लिए पॉसिबल है। ये हमारे बर्थ राइट जैसा है। और साथ ही ये डर, शक, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देने का एक कॉन्शियस एफर्ट है। ये अपने मन का मालिक बनना है, न कि उसका गुलाम। ये वाकई एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये हमें हालात का शिकार महसूस करने के बजाय अपनी लाइफ स्टोरी का राइटर महसूस करने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हमारे हाथ में देता है। अगर हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं, तो सीधा मतलब है कि हमारे पास अपनी रियलिटी बदलने की ताकत भी है। अपने विचारों को बदलकर। हाँ, अपने विचारों को बदलकर। आसान नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबल है। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
सोचिए हमारे रोज के अनुभव, हमारी फीलिंग्स, हमारे रिएक्शंस, वो जो हमारे अंदर गहरे बैठे सबकॉन्शियस बिलीफ्स हैं, उनसे कितने जुड़े होते हैं, जिनकी हमने शायद कभी जांच ही नहीं की। सही बात। क्या हमारे मन में कहीं अनजाने में गरीबी, बीमारी या फेलियर के विचार जड़ जमाए बैठे हैं, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं? ये सोचने वाली बात है। और क्या आज, अभी, हम कोई एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट करने का फैसला कर सकते हैं? शायद सोने से पहले एक जानबूझकर चुना गया पॉजिटिव विचार, या अपनी किसी काबिलियत पर एक पल का गहरा विश्वास, जो मॉडर्न के इन विचारों से इंस्पायर्ड हो और शायद हमारे लिए किसी नई पॉसिबिलिटी का दरवाजा खोल दे।